हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैंने भोजन एवं पोषण यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा आज का मोटिवेशनल कोड है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल हमें पॉजिटिव बना रहना है और उसी के साथ पढ़ाई करते रहना है। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। वनस्पतीय भोज्य पदार्थ चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने लिया हुआ है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? पहला कह रहा है एंथ्रोफोन, सेकंड कह रहा है बेंजीन, थर्ड कह रहा है मिथेनॉल और फोर्थ कह रहा है कैल्शियम। तो फलों को पकाने में एंथ्रोफेन और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला और चौथा ऑप्शन हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कूट में कि पहला और चौथा कहाँ पे दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन जो है पहले और दूसरे की बात कर रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा और तीसरा, और थर्ड ऑप्शन हमारा सी कह रहा है कि तीसरा और चौथा। तो डी ऑप्शन में पहला और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि मैम हमें साफ दिखाई नहीं देता है, तो मैं आज पूरा कोशिश की हूँ कि जो पिक्चर है वो क्लियर आ सके। बाकी मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है, किस कारण आता है? ए कह रहा है सल्फर यौगिक से, बी कह रहा है एंजाइम की प्रक्रिया से, सी कह रहा है वाष्पशील सल्फर के उत्पन्न होने से, सल्फर नहीं सल्फर होगा यहाँ पे, और डी कह रहा है सभी से। तो प्याज काटते वक्त हमें सल्फर कंपाउंड की वजह से रोना आता है, यानी कि सल्फर यौगिक की वजह से रोना आता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो आज पिक्चर है उसकी क्वालिटी मैंने इंक्रीज करने की कोशिश की हुई है, तो क्या आपको आज साफ दिखाई दे रहा है या नहीं? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है वो क्या है? ए कह रहा है बेंजोइक अम्ल, बी कह रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी कह रहा है सोडियम बेंजोएट, और डी कह रहा है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। तो परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव जो होता है रंगीन फलों में डाला जाता है वो बेंजोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाय के उत्पादन में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चाय के उत्पादन का चरण पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसे हमें कूट में लगाना है। तो सबसे पहले हम फायरिंग करते हैं, विदरिंग करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं या ब्लेंडिंग करते हैं। तो चाय उत्पादन का जो क्रम होता है उसमें हम सबसे पहले जो है विदरिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम रोलिंग करते हैं। रुकिए, इसको फिर से करते हैं हम। सबसे पहले हम विदरिंग करेंगे, फिर रोलिंग करेंगे दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे हम फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करते हैं, फोर्थ नंबर पे हम फायरिंग करते हैं, 5 नंबर पे सॉर्टिंग की प्रक्रिया होती है, फिर 6 नंबर पे हम ब्लेंडिंग करते हैं और लास्ट में जो है पैकिंग करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, फायरिंग, सॉर्टिंग, ब्लेंडिंग और पैकिंग किस ऑप्शन में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन भी बन रहा है, कौन सा बन रहा है? दूसरा बन रहा है, चौथा, तीसरा, पहला, पांचवा, छठा और सातवां ऑप्शन हमारा बन रहा है। तो हम देख लेते हैं कि ये सब दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, पांचवा, छठा और सातवां ऑप्शन हमारा किस में दिया हुआ है। तो ए में तो पहले में ही पहला दे दिया है, तो हमारा तो दूसरा पहला है, तो ए ऑप्शन कट गया। इसी प्रकार बी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन जो है दूसरा है। सी और डी दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा है और लास्ट में हमारा सातवां आ रहा है, पैकिंग आ रहा है। तो डी में हमारा क्या है, लास्ट में छठा ऑप्शन दिखा रहा है, ब्लेंडिंग को दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से डी ऑप्शन भी कट गया, राइट ऑप्शन हमारा सी हो गया क्योंकि दूसरा हमारा सबसे पहले हम विदरिंग कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में हम पैकिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये जो बड़े क्वेश्चन हैं इनको हमें आसानी से धीरे धीरे करना है, पूरा पेशेंस के साथ करना है। हड़बड़ी में ये क्वेश्चन को गलत होने की संभावना होती है। हालांकि अगर हमें एक या दो ऑप्शन मिल जाते हैं तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पूरे पेशेंस के साथ ऑप्शन को चेक करना है बड़े क्वेश्चंस के। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से अधिक हैं। किसके किसके 50% से अधिक हैं? ए कह रहा है ओट्स, बी कह रहा है चावल, सी कह रहा है सेब, डी कह रहा है शकरकंद और ई कह रहा है केला और एफ कह रहा है राजमा, यानी कि राजमा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है आपके सबसे ज़्यादा किसका किसका होता है? तो चावल का होता है, केले का होता है और शकरकंद का होता है। इन जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से चावल, शकरकंद और केला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो हम देख लें कि हमारा ऑप्शन बी, डी और ई किस में बन रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ए, डी और एफ, तो ये तो कट गया। बी ऑप्शन कह रहा है सी, डी और ई, तो ये भी कट गया। सी ऑप्शन कह रहा है बी, डी और ई, हमारा भी ऑप्शन जो है बी, डी और ई ही बना हुआ है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है। एल्केलाइट को किस में मिलाएंगे? गाजर, हल्दी, चीज, पनीर, कैफीन, टमाटर या लहसुन। तो एल्केलाइट जो है कैफीन एक प्रकार का कैफीन से संबंधित है। और कैरोटीनाइड किससे संबंधित है? तो कैरोटीनाइड जो है गाजर में पाया जाता है, कुमारिन हल्दी में, लाइकोपिन टमाटर में और फ्लेवोनाइड्स जो है लहसुन में पाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है। हमारा ऑप्शन बन रहा है चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां। तो हम देख लेते हैं कि चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। बिल्कुल हमारा भी ऑप्शन यही बना हुआ है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि चौथा, पहला, दूसरा, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शन हमारा भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं, निम्न में से किसके अच्छे स्रोत होते हैं? क्या खनिज, लवण, प्रोटीन तथा वसा के होते हैं? तो फल तथा सब्जियों में वसा नाम मात्र का पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो ये तो कट गया हमारा। बी ऑप्शन कह रहा है कार्बोज, विटामिन, खनिज, लवण। देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या दिया है। सी कह रहा है खनिज, लवण, विटामिन, रेसे और डी कह रहा है प्रोटीन और वसा, कार्बोज। तो वसा जिसमें जिसमें दिया है वो ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। अब देखते हैं कि बी और सी ऑप्शन बचा हुआ है। बी कह रहा है कि कार्बोज, विटामिन, खनिज, लवण। तो कार्बोज फल और सब्जियां जो है अच्छे स्रोत नहीं होते हैं, तो ये हमारा बी कट गया। खनिज, लवण, विटामिन और रेसे ही फलों तथा सब्जियों के अच्छे स्रोत होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अच्छे स्रोत क्या हैं। तो सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा, क्योंकि सी ऑप्शन ही खनिज, लवण, विटामिन और रेसे फल तथा सब्जी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च मांड चीनी में परिवर्तित होता है, किसमें होता है? ए कह रहा है पकाना, बी कह रहा है भाप देना, सी कह रहा है माल्ट करना और डी कह रहा है बेक करना। तो खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च मांड चीनी में परिवर्तित होता है वो माल्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, यहाँ पे ब्लैक टी और ग्रीन टी की बात हो रही है। ए कह रहा है उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, बी कह रहा है कि वह हल्की होती है, सी कह रहा है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और डी कह रहा है वह दिखने में सुंदर होती है। तो काली चाय और ग्रीन चाय ये दोनों ही कैमेलिया सिनेंसिस नाम के एक ही प्रकार के पौधे से बनाई जाती है, लेकिन काली चाय जो है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से गुजरती है और ग्रीन टी में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इन दोनों में से ग्रीन टी इसलिए बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, क्योंकि वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरती है, इसलिए। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ए कह रहा है खनिज, लवण, बी कह रहा है वसा, सी कह रहा है प्रोटीन और डी कह रहा है तो उपरयुक्त सभी। तो प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा हमें पता है ये खनिज, लवण भी प्राप्त होता है, प्रोटीन भी प्राप्त होता है और वसा भी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पालक, बी कह रहा है बंद गोभी, सी कह रहा है फूल गोभी और डी कह रहा है सलजम। तो बात करें हम पालक की, तो पालक में भी गाइट्रोजेनिक घटक होता है, फूल गोभी में भी होता है और बंद गोभी में भी होता है, लेकिन सलजम में गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है, एंथोजेंथिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है और डिकैरोटिनॉइड्स के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है। लाल और लाइकोपिन से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। सिरके में होता है, क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। खाद्य पदार्थों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, डी कह रहा है, बी कह रहा है गेहूं, सी कह रहा है चावल और डी कह रहा है मड़ुआ। खाद्य पदार्थों के आधार पर जो है हरी पत्तेदार सब्जियों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि ये खनिज और विटामिन का मुख्य स्रोत होती हैं और विटामिन जो है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, हमें रोगों से बचाता है तथा हमारे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्या महत्वपूर्ण चरण है? ए कह रहा है खमीरीकरण, बी कह रहा है कि सतह पर स्थिर करना, सी कह रहा है मिश्रित करना और डी कह रहा है कि पीसना। तो ऊपर के क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि काली चाय और ग्रीन चाय में यही अंतर होता है कि काली चाय खमीरीकरण की प्रक्रिया से गुजरती है, जबकि ग्रीन टी को खमीरीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। तो इसलिए इसका उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण जो है खमीरीकरण होगा। और खमीरीकरण की प्रक्रिया से ये जो चाय है इसमें फाइटेट की मात्रा में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।